अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वादे के मुताबिक मैं हाजिर हूँ। अभी जो 10th के बच्चों का फर्स्ट सिटिंग में पेपर हुआ है उसके जवाबात के साथ। तो अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने दोस्तों तक वीडियो की लिंक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। तो अभी जो मेरे पास सेट है वो सेट F है। आपके पास कोई भी सेट हो, क्वेश्चन सेम रहता है, बस क्वेश्चन जो है वो अलग अलग जगहों पर रहता है। तो इसमें आप थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, क्योंकि अगर मैं हर एक सेट की अलग से वीडियो बनाने लगूं तो 13-14 सेट होता है, वो आप समझ सकते हो। तो आप थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। तो चलिए अब हम सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपको मालूम है 50 क्वेश्चन ही बनाने थे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आशियाना किस तरह का अफसाना है? नफ्सियाती, समाजी, रूमानी या जासूसी? तो अफसाना जो है वो एक नफ्सियाती अफसाना है, तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए है। सिराज और इरफाना किस अफसाने के किरदार है? तो आशियाना अफसाना जो है जिसके मुसन्निफ निगार अज़ीम है, इसी अफसाने के किरदार है। ज़मीन का दर्जा हरारत जानदारों के लिए कैसा है? तो वो है मुअतदिल। आगे देखिए, धान के खेतों से कौन सी गैस बनती है? तो मीथेन गैस बनती है। अमेरिका के किस हुक्मरान ने ग्लोबल वार्मिंग पर किताब लिखी? तो अमेरिका के जो है वो अल गोरे नायब सदर जो थे, उन्होंने जो है वो किताब लिखे थे, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी। सर सैयद कहाँ मदफून है? तो अलीगढ़ में मदफून है। शामिल निसाब रिया क्या है? तो ये एक मजमून है जिसके मुसन्निफ जो है वो सर सैयद अहमद खां है। आगे देखिए सवाल नंबर 8, अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद किसने डाली? तो सर सैयद अहमद खां ने। डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस ज़बान के प्रोफेसर थे? तो अंग्रेज़ी ज़बान के प्रोफेसर थे। अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? तो अदब की पहचान जो है वो डॉक्टर अब्दुल मुगनी की एक मजमून है जो एक तनकीदी मजमून है। आगे देखिए, गालिब का असल नाम क्या था? तो गालिब का असल नाम असदुल्ला खां गालिब। उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमुआ है? तो उर्दू मुअल्ला और उर्दू हिंदी हमने कहा था आपको पढ़ने के लिए गालिब के खतूत का मजमुआ है। शामिल निसाब मकतूब शहबाज ने किसके नाम लिखा है? तो मकतूबात शहबाज आपको मालूम होगा कि बेटी के नाम। मेहदी अफादी उर्दू और अंग्रेज़ी के अलावा किस ज़बान में महारत रखते थे? तो फ़ारसी में। शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया? तो बेदी से इंटरव्यू, इसलिए बेदी का। चकबस्त की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो पंडित ब्रज नारायण चकबस्त की जो है वो मुनाज़िर कुदरत कह ले या मुनाज़िर फितरत कह ले, ऑप्शन सी। जो रूह हम में है उसमें वही रवानी है। जी हाँ, ये किनका है? जगन्नाथ आज़ाद, परवेज शाहिदी, चकबस्त या फिर सैयद मोहम्मद जाफरी। तो ये जो है वो है ना मुनाज़िर कुदरत या फितरत में है जिस्म खाक यहाँ उसका जिस्म पानी है, जो रूह हम में है उसमें वही रवानी है। इसलिए ये जो मुनाज़िर फितरत है, मुनाज़िर फितरत के मुसन्निफ जो है वो है पंडित ब्रज नारायण चकबस्त, इसलिए ऑप्शन बी। इंडिया गेट किसकी नज़्म है? तो इंडिया गेट एक नज़्म है जिसके मुसन्निफ जो है वो जगन्नाथ आज़ाद है। मुहक्किक की हैसियत से जगन्नाथ आज़ाद क्या कहलाते थे? तो माहिर इक़बालियात कहलाते थे। आगे देखिए, परवेज शाहिदी की वफ़ात किस बीमारी से हुई? तो मर्ज़ तनफ़ुस से। अहमद फराज की इब्तिदाई तालीम जो है वो घर पर हुई थी, और घर कहाँ था? तो पेशावर में। हसन नईम ने किस शायरी का गहरा मुताला किया था? रूमानी शायरी, क्लासिकी शायरी, कदीम शायरी या फिर जदीद शायरी? तो हसन नईम की बात हो रही है, तो हसन नईम जो है वो आई थिंक हसन नईम क्लासिकी शायरी। जी हाँ, ऑप्शन सी। परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर है? तो गज़लगो। आगे देखिए, इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या है? तो इरफान सिद्दीकी का असल नाम पूछा जा रहा है, तो इरफान अहमद सिद्दीकी इनका असल नाम है। शामिल निसाब दोहे के शायर कौन है? तो दोहा एक ही तो है जिसके मुसन्निफ जो है वो ज़फ़र गोरखपुरी है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी। दोहा किस ज़बान की शायरी से उर्दू में आई है? तो हिंदी ज़बान के। शायर ने शामिल निसाब गीत में किसका तज़किरा किया है? तो किसका तज़किरा किया है? तो जमुना की लहरें उठती है, कुछ कहती कुछ गाती है। तो किस नदी का नाम आया? जमुना की। उर्दू शायरी का पहला दबिस्तान कौन है? तो दबिस्तान दिल्ली। दबिस्तान दिल्ली या फिर दक्कन, इसमें कन्फ्यूज़न है, आप कमेंट में देख लेंगे। हिंदी किस ज़बान से निकली है? तो खड़ी बोली से। उर्दू के पहले साहब दीवान शायर कौन है? तो कुली कुतुब शाह। नज़्म हमद में किसकी तारीफ़ बयान की जाती है? तो नज़्म हमद में खुदा की तारीफ़ बयान की जाती है। इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? तो अल्लाह ताला। शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो मुस्तफ़ा रज़ा।
रुकैया भाभी किस अफसाने का किरदार है? तो आपको मालूम होगा कि सेकेंड चैप्टर जो है जिसकी मुसन्निफ जो है वो सुहेल अज़ीमाबादी है, उसी अफसाने का जिसका नाम है भाभी जान। सुहेल अज़ीमाबादी ने 7 सालों तक उर्दू की तरवीज व इशाअत कहाँ जाकर किया? तो जी हाँ, जमशेदपुर, छोटा नागपुर या धनबाद या फिर भागलपुर। तो कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा? छोटा नागपुर। 5 से 7 साल उन्होंने किया था यहाँ। फिरार किसका अफसाना है? शकीला अख्तर, कमर जहां, सुहेल अज़ीमाबादी या फिर डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। तो फिरार अफसाना 3rd चैप्टर है जिसके मुसन्निफ जो है वो सैयद मोहम्मद मोहसिन है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के प्रोफेसर थे? तो अंग्रेजी मजमून के प्रोफेसर थे। कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निसाब में है? तो कटी हुई शाख जो 4th चैप्टर है। दर्जे झैल में अफसानवी मजमुआ कौन है? तो चारागर जो है वो अफसानवी मजमुआ है। किनका है? तो चारागर, अजनबी चेहरे, यादे नगर, ये सब कमर जहां के अफसानवी मजमुआ है। आगे है निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो निगार अजीम का 5th चैप्टर आशियाना जिसके मुसन्निफ निगार अजीम है। इसमें मारफा की मिसाल कौन सा है? तो ताजमहल, घर, मदरसा, शहर, ताजमहल। मदरसा क्या है? तो मदरसा इसमें ज़र्फ है। दर्जे झैल में माजी शकिया की मिसाल कौन है? तो वह लोग पढ़ते होंगे, इसमें शक है कि वो क्या वाकई वो पढ़ते थे या नहीं। आगे है दिन की जिद क्या है? तो यानी उल्टा, तो दिन का उल्टा रात। गरीब की जिद क्या है? तो गरीब की जिद गुराबा। अकरम ज़हीन है, इसमें ज़हीन क्या है? तो अकरम ज़हीन है, इसमें ज़हीन जो है वो मौसूफ है, सिफत है। दर्जे झैल में इसमें नकरा कौन है? तो दर्जे झैल में इसमें नकरा जो है नदी है। मुकर्रम कल पटना आएगा, गागेगी अगर आता है तो हमने कहा था मुस्तकबिल की पहचान है, थाते थी माजी की और है हूँ हाल की। तो गागेगी आया यहाँ पर, इसलिए इसका मुस्तकबिल। दर्जे झैल में उर्फ कौन है? तो उर्फ लल्लू। खादिम की जिद क्या है? तो ये खुद्दाम है। ये क्वेश्चन जो है ये क्लास 12th में भी पूछा गया था। गोपीनाथ क्या था? तो गोपीनाथ ये रोशनी हिस्सा 2 से क्वेश्चन लिया गया है, अखबार का मुदीर था। वात्रक नदी किस सूबा में है? तो गुजरात में है। बंगला जबान किस सूबा में बोली जाती है? तो बंगला से नाम बंगाल में। खाली संदूक के अफसाना निगार कौन है? तो खाली संदूक के अफसाना निगार जो है वो है इंदिरा गोस्वामी। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और ये कैसा अफसाना है? तो खाली संदूक एक अफसानी कहानी, खाली संदूक एक अफसाना कहानी है, आसामी कहानी है। अफसाना अंग्रेजिया बाबू में किस तहजीब पर तंज किया गया है? हिंदुस्तानी तहजीब, बंगला तहजीब, जदीद तहजीब या फिर अंग्रेजी तहजीब? जी हाँ, तो अंग्रेजिया बाबू जो है इस अफसाने में वो जो है मज़ाहिया अंदाज में हिंदुस्तानी तहजीब पर है ना, वो तंज कसा गया है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। इसमें फ़ाइल की मिसाल कौन है? तो वाला आखिरी में हो तो देखने वाला है। किस फेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों ज़माना पाया जाता है? तो मुजारे में। काम करने का शक यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो शक किसे कहते हैं? तो शक यानी ये सब नहीं है, 1 मिनट। शक एहतिमाली में, माजी शकिया का दूसरा नाम माजी एहतिमाली है, इसलिए इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए है। जुमला किससे बनता है? जी हाँ, देखिए ये क्वेश्चन मैं हमेशा बताता था, इस बार पूछ भी दिया है। अक्सर क्विज जब आप दे रहे होंगे तो ये क्वेश्चन ज़रूर आपको नज़र आया होगा। तो लफ्ज़ों से जुमला बनता है। मीर तकी मीर में मीर क्या है? तो मीर जो है वो तखल्लुस है। आबिद नमाज पढ़ रहा है, इसमें काम करने वाला फ़ाइल कहलाता है, तो काम करने वाला फ़ाइल आबिद है। लाल कलम में लाल क्या है? तो जी हाँ, लाल टोपी में अगर हम पूछे आपसे टोपी क्या है, तो टोपी क्या है आप जान रहे हैं, उसी तरह लाल कलम में लाल पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? मौसूफ कहलाएगा। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उसके बाद हरफे निदा की मिसाल कौन है? हरफे निदा पुकारने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो प्यारे बच्चों। जमा गायब की मिसाल है, जी हाँ, तो जमा गायब की मिसाल जो है वो क्या है? वह लोग। दादा की छुड़ी किसकी मिसाल है? तो दादा की छुड़ी की जो आया ये इजाफत है। अबू बकर किस तरह का नाम है? तो ये कुन्नियत है। दर्जे झैल में इसमें मुसग्गर कौन है? तो किताबचा जो है वो इसमें मुसग्गर है। बामानी लफ्ज़ को क्या कहते हैं? तो मौजू यानी कलमा। जो नाम किसी रिश्ते की बुनियाद पर हो उसे हम कुन्नियत कहते हैं, जैसे अभी जस्ट ऊपर गुजरा है अबू बकर। यहाँ मत आओ में मत आओ क्या है? तो जिसमें यहाँ मत आओ यहाँ पर रोका जा रहा है तो फेले नहीं कहलाएगा। अगर हुक्म होता कि 1 गिलास पानी लाओ तो वो अमरिया कहलाता। तो ये जो भी लगा है वो गलत लगा है। शर्म का मुतरादिफ क्या है? तो शर्मो हया।
अलिफ ममदूदा ज़ैल के किस लफ्ज़ में है? तो जिस अलिफ को खींच कर पढ़ा जाए उसे हम अलिफ ममदूदा कहते हैं, तो आदमी। दर्जे ज़ैल में साबका की निशानदेही कीजिए, तो साबका की निशानदेही अगर आपसे पूछा जा रहा है तो ला हासिल हो जाएगा, क्योंकि ला से लाफानी, लाजवाब, लाचार ये सब आप बना सकते हो। मैं कौन सा सेगा है? जी हाँ, तो मैं कौन सा सेगा है? तो मैं जो है वो वाहिद मुतकल्लिम है। कहते हैं ना कि मैं जा रहा हूँ। क्या तुम पढ़ रहे हो के बाद सवालिया निशान है, सवालिया ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरा नाम इस्तफहामिया है। दर्जे झैल में इसमें आला कौन है? तो आला चाकू। मैं खेल क्या होगा? ये तो हर साल पूछा जाता है, रहा हूँ। कलमा की निशानदेही कीजिए, तो पानी वानी पानी है। सही जुमला है साहिद ने देखा, साहिद देखा, साहिद से देखा, साहिद ने देखी, तो साजिद ने देखा। औरत का मुज़क्कर क्या है? तो औरत का मर्द। भीमराव की मादरी ज़बान क्या थी? तो भीमराव की मादरी ज़बान जो है वो मराठी थी। हिंदुस्तानी आइन के मेमार क्या है? हिंदुस्तानी आइन के मेमार क्या है? मजमून, अफसाना, नाविल या फिर ड्रामा। मतलब अच्छा ये जो है ये क्या है ये पूछा जा रहा है। तो इनके मुसन्निफ तो खैर हैं ही नहीं, लेकिन ये एक मजमून है, ये पूछा जा रहा है आपसे। यानी इनका ताल्लुक किस सिन्फ से है ये पूछा जा रहा है, तो मजमून। आगा हशर कश्मीरी का ताल्लुक किस सिन्फ से है? जी हाँ, आगा हशर कश्मीरी जो है प्रोफेसर लुत्फुर रहमान का जो आपके निसाब में शामिल है एक, तो आगा हशर कश्मीरी का ताल्लुक जो है वो है ड्रामा से। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, आगे है कि लुत्फुर रहमान का ताल्लुक किस सियासी जमात से था? तो राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल। आर्यभट्ट और तरिंगना के मुसन्निफ कौन है? तो आपको मालूम होगा कि आर्यभट्ट और तरिंगना जो है वो एक मजमून है जिसका कोई भी मुसन्निफ नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। चांद किसका तवाफ करता है? तो ज़मीन का। सूरज ग्रहण कैसा वाक़या है? तो ये एक जोग्राफियाई वाक़या है। उसके बाद आगे देखिए, सूरज ग्रहण कैसा वाक़या है? जी सही है, सूरज ग्रहण जो है वो एक जोग्राफियाई वाक़या है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी। 88 नंबर है, डिप्टी नज़ीर अहमद ने किस सिन्फ का आगाज़ किया? तो नून से नाविल होता है और नून से नज़ीर होता है, हमने कहा था, तो नाविल। तौबतुन नसी में मरकज़ी किरदार कौन है? तो नसूह जो है वो मरकज़ी किरदार है। उर्द हिंदी क्या है? तो ये खतूत का मजमुआ है जिनका जो मिर्ज़ा गालिब का है, एक उर्द हिंदी और एक उर्दू मुअल्ला। हम नौजवान हैं क्या है? जी हाँ, तो हम नौजवान हैं जो है वो एक नज़्म है जिसके मुसन्निफ जो है वो है परवेज़ शाहिदी। बिजली का खंबा क्या है? तो बिजली का खंबा एक नज़्म है जो जिसके मुसन्निफ जो है वो निदा फाजली है। इनका दो नज़्म है, नज़्म बहुत आसान थी पहले, और बिजली का खंबा। निदा फाजली जो है वो कहाँ पैदा हुए? तो ग्वालियर में पैदा हुए। खरा डिनर क्या है? तो खरा डिनर जो है वो एक ज़रीफ़ाना नज़्म है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन में है मसनवी, गज़ल, रुबाई या फिर मज़ाहिया नज़्म, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखिए, जिस नज़्म में किसी मरने वाले पर गम का इजहार किया जाता है उसे हम मरसिया कहते हैं। ज़हर इश्क का ताल्लुक किस सिन्फ़ शायरी से है? तो ज़हर इश्क जो है वो एक इक़्तिबास है शौक़ लखनवी का, जो एक मसनवी है। बकावली का महबूब कौन था? तो बकावली का महबूब जो है वो ताजुल मुल्क था। मसहफ़ी का पूरा नाम क्या है? तो ग़ुलाम हमदानी मसहफ़ी। जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो उसे हम गैर मुरद्दिफ़ कहते हैं। फ़ारसी शायरी में मुबारक अज़ीमाबादी किस शायर से इस्लाह लेते थे? दाग़ दहलवी, शाद अज़ीमाबादी, अब्दुल हमीद परेशान या फिर यगाना चंगेज़ी? तो अब्दुल हमीद परेशान से जो है वो फ़ारसी शायरी में मुबारक अज़ीमाबादी इस्लाह लेते थे। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में मैं आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ। अगर किसी भी सवाल में आपको डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, या फिर जल्दबाजी में मैं बताया हूँ, अगर किसी भी सवाल का जवाब मैं जल्दबाजी में गलत बताया हूँ तो आप एक मरतबा कमेंट ज़रूर देख लेंगे। हो सकता है एक दो क्वेश्चन मैं गलत बता दिया हूँ तो मैं कमेंट ज़रूर कर दूंगा आधे घंटे के बाद। अब सब्जेक्टिव की तरफ देखें तो हम पहले ही कहे थे ईद मुबारक पर, सर्दी का मौसम पर या फिर क्रिकेट, ये मैं गेस किया था, ये तीनों आ गया। उसके बाद बोर्ड इम्तिहान की तैयारी के लिए कैसे ख़त लिखना होता है वो सब यहाँ दिया गया है। दरख्वास्त ख़त लिखने का तरीक़ा मैं अच्छे से बताया हूँ, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं।
हम्द और नात में क्या फ़र्क है ये पूछा जा रहा है। तो हम्द और नात में फ़र्क ये है कि हम्द में हम जो है वो खुदा ताला की तारीफ़ बयान करते हैं, जबकि नात में जो है वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हैं। उसी तरह निसाब में शामिल सुहेल अज़ीमाबादी के अफसाने का नाम क्या है? तो अफसाने का नाम जो है वो है भाभी जान। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो है वो पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। कमर जहाँ के एक अफसानवी मजमूए का नाम लिखिए। तो हमने कहा था कि कमर जहाँ के चारागर है, अजनबी चेहरे है, यादे नगर है, ये सब कमर जहाँ के अफसानवी मजमूए हैं। आप क्या लिखे वो आप जाने, इन तीनों में से लेकिन अगर आप कोई एक लिखे हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। निगार अजीम का असल नाम क्या है? तो मलका मोहर निगार जो है वो निगार अजीम का असल नाम है और कलमी नाम जो है वो निगार अजीम है। बालोक ज्ञान कॉन्फ्रेंस में कौन अजीम साइंसदा मेहमान खुसूसी हुए थे? जी हाँ, उसके बाद है हाँ, तो बालोक ज्ञान कॉन्फ्रेंस में कौन अजीम साइंसदा मेहमानाने खुसूसी मतलब मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल हुए थे, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ये जो बाल ज्ञान कांग्रेस जो है ये कहाँ हुआ था? तो ये जो है वो नागालैंड के शहर दीमापुर में जो है वो 2008 में हुआ था, जिसमें मेहमानाने खुसूसी के तौर पर जो है वो साबिक सदर हिंद और आलमगीर शोहरत याफ्ता साइंसदा जनाब APJ अब्दुल कलाम साहब जो थे वो तशरीफ़ लाए थे। सर सैयद की वालदा का नाम क्या है? तो अजीज़ुन्निसा बेगम है। डॉक्टर अब्दुल मुगनी कहाँ पैदा हुए? तो इस तरह से आप आसानी से सारे सवालों का जवाब लिख सकते थे। क्या उर्दू मुअल्ला अफसाने का मजमुआ है? तो बिल्कुल नहीं है, खुतूत का मजमुआ है। अगर हशर कश्मीरी के किसी 2 ड्रामे का नाम लिखना था। तो ये सब सवाल आसान है, आप बना चुके होंगे। इसमें मारफा की 4 मिसाल लिखी है, बस मिसालें लिखना था। ज़मीर की तारीफ़ लिखनी थी आपको। बाप की ज़िद क्या है? जमा लिखना था। अबवाब, दवा का अदविया, हुक्म का हुक्काम, ज़िला का इदला, फ़र्ज का फ़राइज़। इस तरह से आप आसानी से बना सकते थे। और उसके बाद ज़िद था। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मैं सेकेंड सिटिंग में जो क्वेश्चन होगा उसका भी जवाब के साथ हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।